छह आग बिन जलाने वाले दर्द। इस कहानी में आप सीखेंगे कि जिंदगी के कौन से छह ऐसे दुख हैं जो आदमी को भीतर ही भीतर खोखला कर देते हैं और इनसे बचने का रास्ता क्या है। कथावाचक अनिल भार्गव। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मेरे नाना कहा करते थे, बेटा, आग से जलना तो दिखता है, पर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बाहर से किसी को दिखते नहीं, पर भीतर आदमी को जलाकर राख कर देते हैं। उस वक्त मैंने उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं की, पर जब मेरी जिंदगी ने इन छह दर्दों को एक के बाद एक दिखाया, तब समझ आया कि चाणक्य जी ने ठीक ही कहा है, पत्नी का वियोग। मैं अपनी कहानी उस दिन से शुरू करता हूं जब मैंने अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की थी। उम्र कोई 24 साल रही होगी। घर में माँ पापा और नीचे वाले मकान में रहने वाली मेरी नई नई शादी हुई पत्नी अर्पिता। जीवन ठीक चल रहा था। पहले वेतन से मैंने अर्पिता के लिए एक सुर्ख साड़ी ली थी। वो खिलखिल कर हंसी थी। अब हर महीने ऐसा पाएंगे तो तुम्हारी तनख्वाह कम पड़ जाएगी, हंसी में। एक साल बाद मेरी कंपनी ने मुझे पटना ब्रांच ट्रांसफर कर दिया। नया शहर, नए लोग और काम का दबाव इतना कि रात 10 बजे घर लौटना तय हो गया। मैं समझता था कि घर चलाना जरूरी है तो अर्पिता समझेगी, पर मैंने नहीं सोचा था कि अकेलेपन का क्या असर होता है। वो दिन भी आया जब उसकी तबीयत बिगड़ी और मैं मीटिंग में फंसा रहा। हॉस्पिटल ले जाने में देर हो गई। डॉक्टर ने अर्पिता की मौत हो गई। मैंने सोचा शायद मैं समय पर पहुंच जाता तो वो बच जाती। वो दिन पहली आग थी, पत्नी का वियोग। बाहर से मैं सलामत था, पर भीतर कुछ जल चुका था। घर वापस आया तो माँ पापा ने मुझे संभाला, पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की जुबान बेकाबू थी। कोई कहता लड़का बाहर ही रहता था, घर पर ध्यान नहीं देता था। कोई कहता बहू ने जहर खा लिया होगा, पति का को कसूर। मेरे चचा ने तो यहां तक बोल दिया, इसकी वजह से हमारी इज्जत डूब गई। अपनों की बेइज्जती। दूसरी आग, मैंने किसी का मुंह नहीं देखना चाहा तो माँ पापा मुझे शहर छोड़ने को कहने लगे। यहां रहेगा तो लोग उंगली उठाते रहेंगे। मैं रात को खिड़की से बाहर देखता था तो लगता सड़क भी मुझे दोषी नजरों से ताक रही है। मैंने दिल्ली जाने का फैसला किया। सोचा नया शहर, नई शुरुआत, पर पहले ही हफ्ते रेलवे स्टेशन पर मेरी जेब कट गई। पासपोर्ट, पैसा, सारे कागज गायब। मैंने पुलिस में शिकायत लिखवाई। उन्होंने चोर को पकड़ भी लिया, पर वो नाबालिग निकला। एफआईआर दर्ज होते ही बच्चे के माँ बाप धड़ाम से स्टेशन पर आ गए। रोने चिल्लाने लगे, हमारा बच्चा मासूम है, इसने कुछ नहीं किया। थाने वो अफसर हंसा, समझौता कर लो वरना तुम्हारे केस की फाइल कहीं खो जाएगी। मैंने दुश्मन को बचा लिया। तीसरी आग, वो चोर बाहर निकलते ही मेरे पास आया और कान में बोला, सर, आपका पासपोर्ट बेच दिया, अब आप विदेश नहीं जा सकते। उसकी हंसी मेरे कानों में घुसकर दिमाग को सहला गई। मैंने सोचा काश मैंने उसे बचाया ना होता। काम की तलाश में मैंने एक छोटे कॉल सेंटर में नौकरी पकड़ ली। मालिक था मिस्टर खन्ना, बातों में मीठा, काम से खून चूसने वाला। पहले महीने से ही उसने कहा, सुनील, तुम्हें नाइट शिफ्ट मिलेगी, पर सैलरी में मैं 20 बोनस दूंगा। मैंने रात की सड़कों पर साइकिल चलानी शुरू की। कभी कभार 3-4 दिन छुट्टी भी नहीं मिलती। जब बोनस मांगा तो बोला, कंपनी घाटे में है, अगले क्वार्टर। एक साल तक मैंने खुद को रोके रखा। फिर किस्मत ने ऐसी चाल चली कि कॉल सेंटर बंद हो गया। मैं बेरोजगार हो गया। किराया देने के लिए जेब में 300 रुपये बचे। पासपोर्ट गायब था तो विदेश जाने का ख्वाब भी टूट चुका था। घर वालों की बेइज्जत का डर था तो वापस लौटना मुमकिन नहीं था। गरीबी। पांचवी आग, मैंने मेट्रो स्टेशन के बाहर फास्ट फूड का ठेला लगाने की ठानी। पहले चालान होगा 500, मेरे पास 300 थे। उसने ठेला जब्त कर लिया और मुझे धक्का देकर बोला, अगर देखा फिर से तो थाने ले जाऊंगा। उस रात मैंने सोचा नींद आती है या नहीं, पर भूख नींद को भी मार देती है। किसी तरह एक पुराने दोस्त ने मुझे एक एनजीओ में वॉलेंटियर का काम दिलवाया। काम था रात में होमलेस लोगों को खाना बांटना। मुझे लगा कम से कम खाना तो मिलेगा। एनजीओ के दफ्तर में हर शाम भीड़ लगती थी। नशे में धुत लोग, झगड़ालू औरतें, बच्चे, जिन्हें ये भी नहीं पता कि वे कल कहाँ सोएंगे। सभा थी, पर व्यवस्था नहीं। एक रात 2 गुटों में लात खून से चले। मैंने जिंदगी का ये मोड़ मुझे पूरी तरह तोड़ चुका था। मैं सड़कों पर बैठा सोचता, अब क्या। एक रात जब ठंड ने हड्डी में दर्द भर दिया तो मेट्रो गेट के पास एक बूढ़ा आया।
उसने एक कंबल मेरी ओर बढ़ाया। मैंने कहा, आपको जरूरत होगी, रख लीजिए। वो बोला, बेटा, मैंने भी बहुत कुछ खोया है, पर जब तक सांस है तब तक उम्मीद भी है। उस रात मैंने कंबल ओढ़ा और सुबह होते ही उस बूढ़े के साथ एक मंदिर की रसोई में पहुंच गया। वहां प्रसाद बनता था। मुझे काम मंदिर के पुजारी जी ने मुझे देखा तो पूछा, बेटा, पढ़े लिखे लगते हो, क्या हुआ? अपनी आधी कहानी सुनाई। वो बोले, सारी 6 आग तुम्हें एक साथ मिली। इसका मतलब है कि बाकी जिंदगी अब धीमी आग से बचना है। ये आग बाहर नहीं, भीतर होती है। उन्होंने मुझे योजना बनाने को कहा। मैंने सोचा, बचे खुचे दिनों में अगर कोई स्किल सीख लूं तो शायद कुछ बन जाए। पुजारी जी ने ही मुझे एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से मिलवाया। मैंने वहां सिक्का सिक्का जोड़ा। रात में मेरी दुकान पर एक लड़का आया। वो पहले भी आता था, पर आज चेहरा उठा नहीं जा रहा था। पूछने पर बोला, सर, आपकी तरह मेरी भी स्टोरी है। घर पर सब कहते हैं कि मैं नाकाम हूं। मैंने उसे चाय पिलाई और अपनी पूरी कहानी सुनाई। सुनकर वो रो पड़ा। मैंने कहा, रोना ठीक है, पर आंसू सूखते ही कुछ करना होगा। वो 6 चीजें जो तुम्हें जला रही हैं। उनके बाद समय बीतता गया। मैंने कभी शादी नहीं की, पर घर में 2 कर्मचारियों की बच्चियां ऐसे बड़ी हुई जैसे मेरी बेटियां। मेरी दुकान एक छोटे कारोबार में बदल गई। हमने नोटबुक्स प्रिंट करना शुरू किया, फिर लेडीज थैले, फिर छोटे मोटे कॉर्पोरेट गिफ्ट्स। हर प्रोडक्ट पर मेरी टीम की इज्जत थी, क्योंकि मैंने तय किया था कि कोई भी कामगार, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका नाम ग्राहक हंसा। हाँ, पर आपको क्या मतलब? मैंने बताया कि मेरा पासपोर्ट कट चुका है, बनवाना पड़ेगा। उसने कहा, नो प्रॉब्लम, हम थोड़ा वेट कर लेंगे। उस वक्त मुझे लगा कि दुश्मन को बचाने की गलती का कुछ तो उल्टा असर हुआ है। अब दुनिया मुझ पर भरोसा करने को तैयार है। मेरी कंपनी एक छोटे ट्रस्ट में बदल गई, जो गरीब बच्चों को स्टेशनरीज देती है। मैंने तय किया कि अगर 10 प्रोडक्ट बिकेंगे तो 2 का बजट एनजीओ को। वही राधिका, जो अब मेरी मैनेजर है, ने कहा, सर, आप गरीबी से गुजरे हैं तो आप जानते हैं कि गरीबी कितना जलाती है। आपका ये कदम उस आग पर पानी है। मैंने सोचा, मेरी जेबें खाली रहीं, पर दिल अब भरा हुआ है। पिछले महीने मेरी ट्रस्ट ने एक मंदिर परिसर में एक छोटी असेंबली आयोजित की। विद्यार्थियों, अध्यापकों और माताओं की मकसद था कि बच्चों को किताबें बांटी जाए और ये भी सिखाया जाए कि कैसे अपनी छोटी छोटी बातें आवाज उठाकर कही जा सकती हैं। कार्यक्रम खत्म हुआ तो एक माँ ने आकर कहा, सर, आपकी वजह से मेरी बेटी स्कूल छोड़ने का नहीं सोचेगी। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। दोस्तों, एक शाम जब मैं अपने ऑफिस की बालकनी में चाय पी रहा था, तो नीचे गली में 2 लड़कों को झगड़ते देखा। मैंने नीचे उतरकर बीच में आए, क्या हुआ? लड़का बोला, सर, इसने मेरी पेंसिल छीनी। दूसरा बोला, मैंने नहीं छीनी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने दोनों को अपने ऑफिस में बिठाया, 2 नई पेंसिल दी और कहा, अब दोनों बराबर। और झगड़ा खत्म। वो दोनों हंस दिए और साथ साथ खेलने चले गए। मैंने सोचा, बचा हुआ दुश्मन अगर छोटी उम्र में ही माफ कर दिया जाए तो वो बड़ा होकर बड़ा दुश्मन नहीं बनता। मैंने उस इस साल मेरी कंपनी 10 साल की हो गई। जश्न मनाया गया उसी मंदिर परिसर में जहां मैंने कभी कंबल पहना था। स्टेज पर मुझे बुलाया गया। मैंने अपनी जिंदगी की यही कहानी सुनाई जो आपने सुनी। आखिर में मैंने कहा, ये 6 चीजें, पत्नी का वियोग, अपनों की बेइज्जती, बचा हुआ दुश्मन, बुरे राजा की सेवा, गरीबी और बिखरी भीड़ें बिना आग के जलाती हैं। पर अगर इनमें से एक एक करके हम समरी इस कहानी में हमने देखा कि 6 अलग अलग दुख कैसे एक आदमी को भीतर से जला देते हैं, पर यह भी सीखा कि अगर हिम्मत न हारे, दूसरों की इज्जत बचाए, दुश्मन को भी मौका दें, बुरे मालिक से दूर हों, गरीबी में भी स्किल ढूंढे और लोगों को सुनने वाली जगह बनाए, तो यही दुख हमें मजबूत बनाते हैं। आग बिना आग की लपटें हों तो भी अगर हौसला हो तो वही लपटें रोशनी बन जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।